बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी जनाब, जैसा कि ज़िंदगी नाम है सफ़र का, और ये सफ़र जो है कभी मुश्किल भी हो सकता है, कभी आसान भी हो सकता है। और जनाब, हम हाउस वाइफ की रूटीन जो है वो सेम ही होती है। डिफरेंट बस इसमें ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ तरह के काम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। तो जी जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो रूटीन, डेली की रूटीन के साथ साथ थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी जो है वो भी हम करेंगे, क्योंकि रमज़ान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और छोटी मोटी तैयारी जो है वो तो बनती है। देखें, कोई घर में फंक्शन हो तो हम उसकी तैयारी भी जो है महीनों पहले स्टार्ट कर देते हैं, और अगर हमने कोई एग्ज़ाम्स देना हो तो उसकी तैयारियां भी हम जो है कितनी देर पहले से स्टार्ट करते हैं। तो वाई नॉट, फिर रमज़ान की तैयारी क्यों नहीं करें। तो जी जनाब, आज मैंने बनानी थी चटनियाँ। और आपको पता है कि रमज़ान में आम दिनों की निस्बत जो है चटनियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं अफ्तारी में समोसे, पकोड़े और चटपटी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर खाते हैं, और उसके साथ चटनी भी लाजमी है। और अगर यही चटनियाँ हम होममेड बना लें तो साफ़ सुथरी भी होंगी और फुल ऑफ टेस्टी भी होंगी। तो आज मैं बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे की चटनी, साथ आज मैं ग्रीन चटनी भी बनाऊँगी। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दिन पहले जो है वो लेकर आई थी इमली और आलू बुखारा। इमली जो है वो यहाँ पे मैंने ली है, आई थिंक 250 ग्राम का एक ये था पैकेट। और मैंने इसमें तकरीबन एक पैकेट डाला है, मेरे पास वैसे 2 पैकेट थे। और इसमें मैंने थोड़ी सी पहले पड़ी हुई थी वो भी डाल दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये 400 ग्राम जो है ना इमली वो होगी, और आलू बुखारा जो है वो 250 ग्राम है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आपने गर्म पानी में सोक कर देना है। अगर तो आप इसको ओवरनाइट सोक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट मैंने इसको सेम डे में ही सोक किया था। और सेम डे में सोक करने के लिए आपको जो है फिर गर्म पानी में इसको सोक करना होगा, ताकि 2-3 घंटे में ये अच्छे से जो है वो नरम हो जाए, और उसके बाद जो है आप चटनी बना लें। और जनाब, हम हाउस वाइफ जो है जब घर के काम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप कोई मल्टी वाइटामिन्स लेते हैं, कोई वाइटामिन्स अगर ले रहे हैं तो वो भी साथ ज़रूर ले लीजिए। तो जनाब, यहाँ पे मैंने अपने मैग्नीशियम की टैबलेट जो है वो ले ली, क्योंकि अगर मैं कामों में मसरूफ़ हो जाऊँ तो फिर अक्सर औक़ात ये होता है कि फिर टाइम जो है वो गुजर जाता है, और फिर मैं अक्सर ही इसको जो है वो शाम के टाइम ले रही होती हूँ। बट वाइटामिन्स की टैबलेट्स जो होती हैं वो आपको अर्ली ही लेनी होती हैं, यानी ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेनी होती है, ताकि इसको खाने के बाद आप पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। चटनी को स्टोर करने के लिए आपके पास जो है वो ग्लास का जार होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें इसको प्लास्टिक के जार में स्टोर करके मत रखें। आपके पास देखें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो ग्लास के जार में आती हैं। अगर आप मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते तो जो जार आपके घर में आते हैं, जैसे कॉफ़ी का जार हो गया, न्यूटेला का, जैम का, तो वो बॉटल्स जो हैं अपने पास ज़रूर रखा करें साफ़ करके। मैंने ओवर द टाइम जो है अपने घर में जो स्पाइस जार बनाए हुए हैं, तकरीबन वो सारे वही जार्स हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो आती रही हैं, और मैं उनको जो है वो अपने पास रिसाइकलिंग के तौर पर यूज़ करती रही हूँ। बट इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास न्यूटेला के बिग जार थे, जिनमें मैंने जो है शुगर और ड्राई मिल्क और चाय की पत्ती जो है वो डाल के रखी हुई थी। अब मुझे जो है चटनी के लिए जार चाहिए थे। सो मैंने $1 शॉप पे विज़िट किया, और आप यकीन मानिए कि इकनॉमिकली अगर आपने घर किचन से रिलेटेड कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो आई थिंक $1 शॉप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप ज़रूर वहाँ का चक्कर लगाया करें। बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको ऑनलाइन बहुत महंगी मिल रही होती हैं, और $1 शॉप से जो हैं वो ईज़िली जो है आपको मिल जाती हैं। तो जब आपने चटनियाँ बनाना स्टार्ट करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास जार जो हैं वो अवेलेबल हों, पहले से उनको वॉश करके ड्राई करके जो है वो ज़रूर रख लें, क्योंकि चटनी आप बना लेंगे फिर आप इधर उधर हाथ मारेंगे कि अब आप इसको स्टोर कहाँ करें। तो यहाँ पे मैंने जो है एक तो चाय पत्ती वाले जो जार थे वो स्टोर उनको जो है ख़ाली करके साथ वॉश किया। न्यू जार जो मैं लेकर आई उनको भी वॉश किया, ताकि ये ड्राई हो जाएं, और फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मैं जो हूँ चटनियाँ वगैरह न्यू वाले में स्टोर करती हूँ, या जो मेरे पास न्यूटेला के जार्स पड़े हुए हैं
उनको स्टोर करूँगी, उनमें सॉरी डाल के तो स्टोर करूँगी। और साथ साथ मैं बाहर का व्यू देख रही थी, माशाल्लाह जो है बाहर बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और ये संडे का दिन था। और आप जो हैं अपनी डेली रूटीन के साथ रमज़ान की जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको स्पेशल कोई दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हाउस वाइफ के डेली के काम जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, हम उनको स्किप नहीं कर सकते। सो अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर डेली अपने कामों के साथ थोड़ी थोड़ी करें, और इंशाल्लाह जो है जब रमज़ान आएंगे तो आपकी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। हम हाउस मेकर्स की ना एक बात जो है वो मुश्तरक होती है, वो क्या कि जब हम सिंक पे बर्तन वॉश कर रहे होते हैं तो लगे हाथ हम जो फूड कंटेनर्स हमारे खाली हो रहे होते हैं हम उनको वॉश कर देते हैं। साथ अगर कोई सब्जियां आई हुई हैं तो हम वहीं पे खड़े खड़े जो है इनको वॉश कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो नेक्स्ट डे के काम होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। फिर हमने जब टमाटर और सब्ज़ मिर्च को यूज़ करना हो तो ये पहले से वॉश हो, तो कुकिंग करते हुए हमें जो है बार बार वॉशिंग की ज़रूरत नहीं रहती और हमारा काम जो है ना शॉर्ट भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। अब मैं सिंक के पास खड़ी थी तो मैंने जो जो चीज़ें वॉश करने वाली काउंटर टॉप पे पड़ी थी वो सारी वॉश करके रख दी। मैंने कहा जब तक मैं थोड़े और काम कर लूँगी। ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी कपड़े, मुझे जो है 1-2 दिन पहले मैंने लॉन्ड्री की थी, 1-2 दिन पहले नहीं बल्कि सैटरडे को ही लॉन्ड्री की थी। और अब मैं कपड़ों को जो है वो फोल्ड करने के लिए ऊपर आई थी। तो जब तक मैं फोल्डिंग करके या ऊपर से थोड़े बहुत काम ख़त्म करके नीचे जाऊंगी तो मेरा ये होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी और उसके बाद जो है मैं अपने बाकी किचन के काम जो है ना कर लूँगी। बस आपको जो है थोड़ा सा काम अपना मैनेज करना होता है, बाकी आपके काम जो है ना स्मूथली हो जाते हैं। कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके वार्डरोब्स पे रख देती हूँ और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है ऐसे ऐसे मैं जो है इनको आयरन कर लेती हूँ। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई ज़रूर डालते हैं, और ये मेरी बेटी का काम है, उसको स्लाइम के साथ प्ले भी करना है और फिर जहाँ दिल करता है वो जंगल और पता नहीं क्या क्या बना के तो वो छोड़ देती है। और ये रात को उसने पता नहीं क्या बनाया था और अभी जो मैंने देखा तो बस मैंने कहा इसको मैं ज़रा इसके बॉक्स में दोबारा से डाल दूँ। और अभी पता नहीं है कि वो जब देखेगी तो इससे रोएगी या क्या करेगी कि ये आपने क्या किया, आपने तो मेरा जो है प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया। घर के काम आपको अपनी सेल्फ़ केयर से नहीं रोकते, आपको अपनी सेल्फ़ केयर जो है वो खुद ही करनी होती है और उसके लिए आप रूटीन में ही अपने लिए छोटी छोटी ब्रेक लिया करें। छोटे छोटे कामों के बाद कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो अपने हाथों पे ज़रूर अप्लाई किया करें। ये नहीं है कि महीनों के बाद आपको ख्याल आ गया तो आपने जो है अपनी सेल्फ़ केयर कर ली। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रूटीन में चल रही होती हैं और अपने आप को फ्रेश करने के लिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी सी चाय बनाएं, पिएं और अपने आप को जो है वो रिचार्ज करें और फिर से जो है अपने कामों को, अपनी रूटीन को जो है वो करने की कोशिश करें। यकीन मानिए ये छोटे छोटे पास लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, और वैसे भी इंसानी फितरत है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जी जनाब, अगेन शाम के टाइम जो है वो मैं किचन में आ गई थी। अब मुझे जो है वो चटनी भी बनानी थी और चटनियाँ बनाते हुए जो है मुझे काफ़ी टाइम लगना था और उससे पहले जो है मैंने बच्चों के लिए जो है कोई मील प्रेप करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं तो आपको खाना जो है घर वालों के लिए या बच्चों के लिए जो है मील प्रेप करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप और कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर जाहिर है घर वालों को खाना जो है वो चाहिए होता है। तो आज मुझे जो है घर में बच्चे ही थे, बड़े जो है वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो बस मैंने बेटों के लिए जो है वो खाना बनाना था। तो उनके लिए जो खाना बनाना होता है ना वो बड़ा ही ईजी होता है। कोई भी पास्ता मैक्रोनी बना के उनको दे दें या कोई स्नैक्स बना कर दे दें। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए जो है वो फटाफट मैक्रोनी बना लेती हूँ। एक तो वो खुश होके भी खा लेते हैं और फिर इसमें ये है कि तीनों की एक ही चॉइस है, तो इसलिए मुझे अलग अलग उनके नखरे जो है ना वो नहीं देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा जो है ना वो पास्ता बनाती हूँ। बस चिकन को जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसमें थोड़े से जो है स्पाइस ऐड कर देती हूँ, रेड चिली फ्लेक्स डालती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ, सॉल्ट डालती हूँ। और जैसे ही चिकन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए और पास्ता बॉयल करके और इसमें मैं डाल देती हूँ। अच्छा, अगर मैं चीज़ी पास्ता बनाऊँ तो उसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, बट जब मैं जल्दी में होती हूँ या मुझे कोई और काम करना होता है तो फिर मैं इस तरह जो पास्ता होता है ना बना के तो
रख देती हूँ, फिर बच्चे जो है ना इसको शौक़ से भी खा लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये इतनी जल्दी तैयार होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो भी नहीं लगता। तो आप भी ज़रूर बच्चों को बना कर दें। और जब आपको किचन में मतलब रूटीन से अलावा कोई काम होना, तो आप इस तरह का पास्ता बना के, मैकरोनी बना के ना बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह ये है कि बच्चे भी आपको बार बार तंग नहीं करेंगे, उनके लिए खाना जो है वो बना होगा और वो आराम से जो है अपना मील जो है वो एंजॉय करेंगे। इस तरह एज अ मदर आपकी भी टेंशन ख़त्म होगी कि बच्चों के लिए जो है आपने खाना बना के रखा हुआ है। तो चलिए जनाब, अब अपने आ जाते हैं मेन टास्क की तरफ। और जो हमने सुबह की जो है वो सोख करके रखी हुई थी इमली, और ये देखें अब आपके सामने है माशाल्लाह। अभी ये इस कदर नरम हो चुकी है, आलमोस्ट इसको जो है 5 to 6 और जो है ना वो तकरीबन इसको मिल गए थे। क्योंकि मैंने जो है आई थिंक 9 बजे या 9:30 बजे जो है इनको सोख करके रखा था, और 4 बजे जो है मैंने चटनी बनाना स्टार्ट की थी। और बस अभी हम जो है इनको इमली को जो है वो मैंने चम्मच की मदद से जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि इसका जो गूदा है वो इसके सीड से अलग हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको स्ट्रेन कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेनर जो है वो थोड़े से बड़े होल वाला लीजिएगा। और आपने इसी तरह जो है इसको प्रेस करके तो सारा पल्प जो है इसका वो अलग कर लेना है। इसको अगेन इसके बीज को आप पानी में डालें, और फिर वो पानी जो है ना स्ट्रेन करके आप इसके पल्प में ऐड कर दें। जो आलू बुखारा है, आप आलू बुखारे को एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं, बट मैं आलू बुखारे को जो है एज़ इट इज़ नहीं बनाऊंगी। मुझे इसके बीज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ इसका पल्प चाहिए। तो मैं इसके पल्प को भी हाथों की मदद से जो है अच्छे से मैश कर लूँगी, और इसके जो सीड्स हैं वो अलग कर लूँगी। आलू बुखारे के पल्प को हमने जो है ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को भी मैं स्ट्रेन करूँगी। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप स्ट्रेन कर लें तो आप यकीन मानिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम इसको जो है वो सोक करते हैं नरम करने के लिए, तो सख्त से रेजिड्यू होते हैं जो कि आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा इमली के पल्प को भी स्ट्रेन करती हूँ, और आलू बुखारे को भी। तो देखें अब इसको जो है मैंने स्ट्रेन किया, तो कितनी ही चीज़ें जो है ना जाली में रह गई हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा काम लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि आप एक अच्छी चीज़ जो है अपनी आंखों के सामने तैयार कर रहे हैं। तो जब आपने कोई चीज़ तैयार जो करनी है तो फिर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ती है। अब अपने दोनों पल्प्स को जो है मैंने डिफरेंट पॉट्स में डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इनको जो है आपने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आपने, और आपने इनको अच्छी तरह पकाना है। चटनियाँ आपकी तभी ठीक रहेंगी अगर आप इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे। इमली की चटनी जो है वो मैं थोड़ी खट्टी मीठी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसके अंदर जो है शक्कर डाली है। यहाँ पे मैंने 2 कप उसमें शक्कर डाली है। और आलू बुखारे की जो चटनी है वो टोटली मैं मीठी चटनी बनाऊंगी। तो इमली की चटनी में 2 कप शक्कर डाली है मैंने, अजवाइन डाली है, ज़ीरा डाला है, रेड क्रश्ड मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, सॉल्ट डाला है, और इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट भी डालूँगी बाद में। तो अब ये तमाम चीज़ें आपने डाल दी हैं। अब आप इसको जो है ना आराम से पकने लें। देखिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चटनी को अच्छे से पकाएं, तभी आपकी चटनियाँ जो है ना वो ज़्यादा देर तक रहेंगी। दूसरी साइड पे जो है आलू बुखारे का पल्प जो था, इसमें मैंने 1 कप शुगर डाली है। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको चीनी के साथ इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो फूड कलर डालना है। तो अगर मैं शक्कर ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली शक्कर का जो है वो एक अपना ही कलर होता है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता। और इस पे मैंने जो है 2 बड़ी इलायची डाल दी है, और बस अभी आप इनको जो है पकने के लिए छोड़ दें। जब इनको बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी हल्की कर देनी है, ताकि ये लो फ्लेम पे जो है वो अच्छे से पकते रहें। जल्दी नहीं करनी, ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर मांगती हैं। तो आप पेशेंस रखें, आप इनको पकने दें। उतनी देर में आप अपने कोई और काम कर लें। जैसा कि हमने सुबह मैंने आलू टमाटर सब्ज़ मिर्च जो है वो वॉश करके रखे थे, एग वॉश करके रखे थे। तो अब मैं इनको जो है इनकी जगह पे रख दूँगी। उतनी देर में मेरा ये वाला काउंटर जो है किचन का ये भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ से तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी।
किचन में हमेशा अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें कि जब आप किचन में कुकिंग कर रहे हों तो आप सिर्फ अकेली कुकिंग ही ना कर रही हों, बल्कि आप साथ साथ जो किचन में और भी आपके काम होते हैं आप उनको भी साथ जो है ना हैंडल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद जो है मैंने धनिया पुदीना जो है साफ़ करके वॉश करके ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। तो आज क्योंकि मैं चटनियाँ बना रही थी तो बस आज मैंने जो है वो जितनी भी चटनियाँ बनानी थी वो मैंने आज ही बनानी थी। सो मैंने जो है ग्रीन चटनी बनानी स्टार्ट की। इसके लिए मैंने एक गट्ठी जो है वो धनिया लिया था, पुदीना लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है, गार्लिक लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी जो है ना वो हरी रहे, मतलब ग्रीन रहे, तो आप उसमें जो है एक तो थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दें, साथ आपने उसमें शिमला मिर्च जो है थोड़ी सी वो ऐड करनी है। यकीन मानिए पूरा मंथ आपकी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। कोई भी फूड कलर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे कहने पे आप ऐसे चटनी बनाएं ग्रीन, और फिर आप हमेशा ही जो है ना ऐसे चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे जनाब हमारी ग्रीन चटनी जो है वो माशाल्लाह रेडी हो रही थी। साथ साथ आपने जो अपनी चटनियाँ रखी हुई हैं आलू बुखारे की और इमली की, उसको भूल नहीं जाना। ये देखें पक पक कर वो कितनी कम रह गई हैं। जो पानी हमने इसमें डाला था उस पानी को आपने ख़त्म करना है, और जैसे जैसे ये बॉईल होंगी वैसे वैसे इनमें से पानी जो है ना वो ख़त्म होता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है। मैंने इसमें रेड फूड कलर जो है वो थोड़ा सा डाला है। आप चाहें तो इस पर ऑरेंज येलो कोई भी फूड कलर जो आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें सेसमी सीड्स और मेलन सीड्स जो हैं वो ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें आलमंड और कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। तो बस अभी इसके नीचे से फ्लेम जो है ना वो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि ये माशाल्लाह पक गई है, और जैसे जैसे ये ड्राई होगी वैसे वैसे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसलिए इसको मज़ीद पकाने की आप ज़रूरत नहीं है। बट इमली की चटनी जो है वो स्टिल अभी पक रही है। और अब यहाँ पे हम जो है ब्लेंडर जग में जो हमने ग्रीन डाली थी पुदीना धनिया वगैरह, तो उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। पानी आप कम कम ही डालें, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको जो है हम अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। आलू बुखारे की चटनी जब ठंडी हो जाए तो तब आपने इसमें जो है लेमन जूस थोड़ा सा वो डाल देना है, ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है उसको बढ़ाया जा सके। ग्रीन चटनी आपकी जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। अब हम उसमें थोड़ा सा जो है जिस बॉटल में हम उसको स्टोर करेंगे उस जार में हमने थोड़ा सा जो है विनेगर डाल के तो उसमें जो है एक दफ़ा घुमा देंगे, और बस जी अब हम इस जार में अपनी ग्रीन चटनी को स्टोर कर लेंगे और पूरा मंथ जो है वो इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने अभी शामिल किया है ब्लैक सॉल्ट। आप चाहें तो अगर आपके पास ब्लैक नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी इसमें शामिल करें, आप जब इसको रायते में यूज़ करें तब भी शामिल कर सकते हैं। पर अगर अभी शामिल कर देंगे तो फिर आपको बाद में जो झंझट है ना वो करना ही नहीं पड़ेगा। तो जनाब इसको आप सेव करें फ्रिज में पूरा मंथ, इसको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इसको ऊपर फ्रीज़र में स्टोर कर लें तो ये सालों तक जो है ना वो यूज़ हो सकती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है लेमन जूस भी डाल दिया है। अगर आपने विनेगर शामिल कर दिया है तो फिर लेमन जूस की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने जो है ना वो शामिल कर ही दिया। यहाँ पे हमारी इमली की चटनी जो है वो भी माशाल्लाह तैयार हो गई है। और ये देखें इसको हमने इतना पकाया कि ये बिल्कुल जो है थोड़ी सी रह गई है। इसमें जितना पानी हमने ऐड किया था आलमोस्ट वो सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। और जब ये ठंडी होगी तो इसमें हम जो है विनेगर या लेमन का जूस जो है वो शामिल कर देंगे। और जनाब चटनी आपकी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको स्टोर करें और इन्जॉय करें पूरा मंथ। आपको जो है ये वाली टेंशन ही ख़त्म होगी कि आपकी जो चटनियां हैं वो बनी नहीं हैं। तो जनाब अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपने रमज़ान को एंजॉय करें। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए मैं इस चटनी में शामिल करती हूँ कि इसकी जो एक बड़ी अच्छी सी जो है ना क्रिस्टल सी लुक आती है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें चाहे तो ना ऐड करें। और जनाब यहाँ पे मेरी चटनियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। जो ग्रीन पेस्ट बचा था चटनी का वो मैंने क्यूब्स में डाल के तो उसको इस तरह फ्रीज़ कर लिया। तो जी जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है, आपने चटनियाँ नहीं अभी तक बनाई, तो आप भी उठिए बनाइए और इस काम से जो है वो फ्री हो जाइए।
ताकि आप जो है अपने लिए रमज़ान में वक्त बचा सकें और अपनी लाइफ को जो है वो इजी पीजी बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।